Good morning, beta. Yesterday we had completed our first exercise of this chapter, Introduction to Trigonometry. Any doubt in the first exercise? Now, before starting the second exercise, few concepts I am going to tell you. One table is there, and in that table, you have different values of the trigonometric ratios at different angles are there. So firstly, I'm going to tell you how you will calculate those values. So first I'm discussing the trigonometric ratios at 45 कि 45 डिग्री पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स निकालने हो 45 डिग्री पे तो डिफरेंट रेशियोज की कैसे वैल्यूज आएंगी. नाउ द एक्यूट एंगल इज 45 डिग्री. If I take a right angle triangle, this is your ABC. As you know that it is a right angle triangle, so one angle must be 90, and out of these two angles, one angle is 45. And obviously the missing angle is, third angle will be 45 also. So both are the acute angles which are same. Now let's find the sine 45. As you know that 45 ये भी 45 है ये भी, तो आप इसके सामने वाली साइड भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, इसके सामने वाली साइड भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, बिकॉज बोथ द एक्यूट एंगल्स आर सेम. ओके, तो नो प्रॉब्लम, आप कोई भी ले सकते हो, दोनों सेम आएंगे. The side opposite to 45 degrees your perpendicular, this is your base. तो perpendicular और ये आ गया आपके पास base. अब यहाँ देखो आपके पास दो बेस एंगल्स जो हैं, ये जो एंगल्स है सेम आ रहे हैं. As you know that if in a isosceles triangle two base angles are equal, then the side opposite to the same angles are also equal. ये रिजल्ट आपको पता है. एंगल्स अगर इक्वल हैं तो साइड भी ऑपोजिट क्या होंगी, इक्वल. द साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर आल्सो. और अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे. अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब इसकी जो ये वाली दोनों साइड्स हैं ये क्या होंगी, सेम होंगी. होंगी या नहीं बेटा, दोनों साइड सेम होंगी. तो मैं इस साइड को x ले लेती हूँ. अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x. तो आप ये सब कुछ यहाँ लिखोगे. In triangle ABC, angle A is equal to angle C is equal to 45. So the side opposite to the equals angles are also equal. तो आपके पास यहाँ से AB और BC दोनों सेम आ जाएंगे. ये आप देख लेना, एंगल A के ऑपोजिट यहाँ BC आएगा, यहाँ AB आएगा, ये इक्वल होगी. मैंने इस साइड को ना x सपोज कर लिया, ये जो साइड है इनको x सपोज कर लिया. अगर ये दोनों x हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल सकते हो. बाय पाइथागोरस थ्योरम h square is equal to p square plus b square. Perpendicular is your x, base is x square plus x square is 2x square, and hypotenuse is root 2x. Is it okay? So we have got the missing side by using Pythagoras theorem. So third side we have got as root 2. Now sine 45, the side opposite to the this 45 angle is your perpendicular. So perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is x and hypotenuse is root 2x. तो आपके पास यहाँ पे sin 45 आ गया 1/√. Now let's find cos 45, which is base by hypotenuse, and base is your x, hypotenuse is your root 2x, which is again 1/√. Now next is your tan 45, which is the ratio of sin 45 by cos 45. Sin 45 is 1/√2, cos 45 is again 1/√2, both will cancel, so your tan 45 is 1. So that means sin 45 and cos 45 are exactly same. आपको याद है कल हमने एक क्वेश्चन किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 6. उसमें कहते हैं अगर ए और सी एंगल इक्वल हो जाएं तो cos ए और cos बी इक्वल होंगे और एंगल ए और बी इक्वल होंगे. तो आपके सामने ही है, अगर एंगल इक्वल है तो उनकी बेस वाली साइड्स इक्वल होंगी और उनका
साइन और कॉस 45 भी सेम आएगा। इससे निकालो तब भी सेम आएगा, इससे निकालो तब भी सेम आएगा। ठीक है, तो ये वही रिजल्ट है। तो ये आपका फर्स्ट होगी डेरिवेशन ऑफ द एंगल 45। और अब आपको ये पता है साइन 45 अगर आ गया तो कॉस से क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। कॉस आ गया, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो सेक 45 आ जाएगा। tan 1 आ गया, tan का रेसिप्रोकल आ जाएगा कॉट, तो इसका रेसिप्रोकल करके कॉट भी मिल जाएगा। तो अगर 3 आ गए तो रेस्ट ऑफ द 3 रेशियोज यू कैन गेट बाय रेसिप्रोकल। टेबल वैल्यूज जो आपने करनी है, सबसे पहले इसमें साइन आता है। अगर आप साइन की वैल्यूज लर्न कर लेते हो तो आपको बाकी सारी वैल्यूज जो है वो आप इजीली फाइंड कर लोगे बाय मेकिंग द रेसिप्रोकल और बाय चेंजिंग द वैल्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू देखो, अगर आप ये टेबल आपने लर्न करना है, साइन ए कॉस ए tan ए cosec ए sec ए और cot ए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये डिफरेंट वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। जो साइन ए की मतलब ए का मतलब क्या है, 0 इज द एक्यूट एंगल, सो साइन 0 इज 0। ये जो है ना, ये जो जैसे अभी आपने देखा ना टेब, हमने ट्रायंगल फॉर्म किया, उसमें साइन 45 कॉस 45 कैलकुलेट किए, ऐसी सेम इसका भी वे है कैलकुलेट करने का। और अगर ये आपका सिलेबस का पार्ट हुआ तो मैं आपको रिमेनिंग वाली कल करवा दूंगी सॉल्व। अभी आप लर्न कर लो, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर कैलकुलेशन पार्ट डेरिवेशन होगी तो मैं करवा दूंगी, मैंने आपको एक करवा दी है, और भी डिस्कस कर लेंगे हम सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, अभी फाइंड किया आपने। साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ठीक है, ये आपने लर्न करनी है बस फर्स्ट लाइन। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आपने कल देखा था उसमें हमने ये देखा था कि जो जैसे अभी आपने देखा साइन 45 और कॉस 45 सेम आ रहे, सेम है यहाँ पर भी। अब आप क्या करोगे, रिवर्स वैल्यूज लिखना स्टार्ट करोगे। ये जो 1 है ये सबसे आगे आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा सेकंड प्लेस पे। ये सेंटर में है तो सेंटर में ही आएगा। जो ये वाला सेकंड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, जो 0 है वो यहाँ। नाउ tan इज द रेशियो ऑफ दीज टू। tan क्या आएगा, 0/1 दैट इज 0। इसको अपॉन करोगे 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। इसको अपॉन करोगे कैंसिल होके 1। इसको अपॉन करोगे 2 से 2 कैंसिल √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफरेंट। इज इट ओके? तो अब अगर आप इसकी डेरिवेशन करते हो तो आप एक ही ट्रायंगल में जीरो का तीनों चीजें फाइंड कर सकते हो। जैसे आपने देखा हमने साइन 45 कॉस 45 और tan 45 एक ही ट्रायंगल में फाइंड किया है। ऐसे सेम वे में अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो ये तीनों चीजें आपको एक ही ट्रायंगल में मिल जाएंगी, ये भी और ये भी। मेन वैसे इस तीनों की डेरिवेशन है 1 2 3 की, बाकी जो है वो मैं आपको बताऊंगी साइड को इंक्रीज करके बनती है। एनी डाउट इन दिस? ये जो फर्स्ट लाइन है ये लर्न करनी है आपने। मैम अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री ले लेंगे तो फिर दूसरा एंगल तो बन ही नहीं सकता। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हम पता है क्या कर रहे हैं, वो जो राइट एंगल ऑलरेडी दिया होता है ना उसकी बात कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये साइड को इंक्रीज करके बनता है, वो एक लॉजिक है, वो मैं बुक में लिखा भी हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है पेज नंबर 184 पे। यहाँ पे आपको बता रहा है कि ट्रायंगल की जो
हाइपोटेन्यूज को जब आप धीरे धीरे रिड्यूस करते हो तो वो एक टाइम आएगा जब हाइपोटेन्यूज और ये वाली साइड कोइंसाइड कर जाएंगे। आप इसको रीड करना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये वाला पेज रीड करना, 184 ये है ना, ये वाला 183 यस मैम। सारा इसमें रीड करना, जो आपका क्वेश्चन है सबके आंसर हैं। और अगर डेरिवेशन होगी तो ये मैं डिस्कस कर दूंगी क्लास में, क्योंकि डेरिवेशन जो है पहले नहीं करवाते थे, और अगर इस बार हुई तो मैं आपको दोबारा से एक बार यही टॉपिक दोबारा डिस्कस करूंगी। अब कॉसेक क्या होता है? दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ये 0 है, 0/1, इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा? 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1। सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, 1 का रेसिप्रोकल 1, दिस इज 2/√3, दिस इज √2, this is 2, and 1 0/1 is 1/0, that is not defined. Cot is a reciprocal of tan. So now make the reciprocal of each value of tan. 0/1 is 1/0, that is not defined. This is √3, this is 1, 1/√3, and this is not defined का मतलब है 1/0. तो 0/1 that is 0. तो ये सारी वैल्यूज हमने रेसिप्रोकल कर दी। आज आपका होमवर्क है, यू विल रीड पेज नंबर 182, 183, 184। एक रिमार्क दिया हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, पहले 0 था, 30 पे थोड़ी सी इंक्रीज होगी, मतलब 0.5 बन गया, 45 पे इंक्रीज हुई, 60 पे, लास्ट में 1 आ गया। इसका मतलब साइन की वैल्यू 0 से लेके 90 में इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन कॉस की वैल्यू 0 से लेके 90 में डिक्रीज हो रही है। स्टार्ट हुआ 1 से, जा कहाँ रहे हैं 0 पे, तो ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर है? और tan तो इन दोनों का मिक्सचर है, तो हम tan के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, नॉट डिफाइन पे जा रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है, तो ये भी इंक्रीज ही हो रहा है देखा जाए तो। तो साइन की वैल्यू का जो रिमार्क है, इट इज रिटन ऑन द पेज नंबर 185 बिलो दिस टेबल। रिमार्क, from the above table you can observe that angle A increases from 0 to 90, that is sin A increases from 0 to 1 and cos decreases from 1 to 0. Is it okay? Any doubt? Now आप अगर फर्स्ट लाइन सिर्फ लर्न कर लेते हो तो आप इजीली फॉर्म कर लोगे टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये तीनों आपको लर्न हो जाएंगे, 3 लर्न करने की जरूरत है बस, फर्स्ट अच्छे से कर लो, बाकी बन जाएंगे सारे। Now I'm starting the examples of this exercise. Example number 1 is, you have given example number 1 of this exercise, that is example number 6 on page number 185. You have given a right angle triangle ABC. This angle is 30 and this AB is 5. Find the length of BC and C. आपको एक एंगल और एक साइड गिवन है, आपने ये वाली हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड फाइंड करनी। आपके पास ये एंगल गिवन है, देखो इधर। अब ये एंगल आपके पास गिवन है, आप चाहो तो sin 30 ले लो, आप चाहो तो cos 30 ले लो, आप चाहो तो tan ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज सजेस्ट करूंगी, जो चीज फाइंड करनी है, ट्राई टू टेक दैट इन द न्यूमिनेटर, इट विल increase your speed of finding the sides or angles, and it will be much more easier if you follow that another method. तो जो फाइंड करना है, try to keep that thing in the numerator. अगर हम सपोज करो ये फाइंड कर रहे हैं या ये फाइंड कर रहे हैं, आपकी मर्जी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस कैलकुलेशन आनी चाहिए। सपोज मैं sin 30 लिख लेती हूँ, अभी धीरे धीरे मैं आपको वो चीज बताऊंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ न्यूमिनेटर में लिखना। sin 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। sin 30 क्या होता है? 1/2। sin 30 क्या होता है?
1/2 ऐसे वैल्यूज लर्न करनी है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, ये लर्न कर लेना। 5 वैल्यूज है। sin 30 इज 1/2, 5 AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट इज, आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया, आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड निकाल लो, वो भी चल जाएगा। नहीं करना तो आप दूसरी रेशो निकाल लो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 क्या होता है? 1/√3। tan की वैल्यूज कैसी होती हैं? 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। सबसे इजी लाइन ये वाली है, लर्न करना। Perpendicular is 5, base you have to find, cross multiply it, BC is equal to 5√3. BC is equal to 5√3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंगल फाइंड करना हो तो ये भी फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नहीं तो पता ही है आपको, ये 90 है, ये 60 है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। हर चीज फाइंड कर सकते हो अगर आपको एक दो चीजें गिवन है, सब कुछ फाइंड कर लोगे आप, ठीक है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। In example number 7, you have given a triangle PQR. This is 6, this is 3, and this side is this. आपने ये एंगल फाइंड कर लिया, कोई बात नहीं, फाइंड कर लेते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ देखो, सपोज आप इसको एंगल को R ले लिया आपने, ठीक है, या थीटा लेना चाहो तो ले सकते हो। साइन R क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। Sin R will remain same because we need to find the angle. Perpendicular is your 3, hypotenuse is 6, 1/2 आ गया। हाँ जी, टेबल में 1/2 कब होता है? साइन कब होता है? साइन 30 पे, तो R कितना आ गया? 30 ये 30 आ गया। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये मिसिंग साइड कैसे फाइंड करोगे? यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम और यू कैन यूज tan 30 is equal to perpendicular upon base. Tan 30 is equal to perpendicular upon base, that is QR. Perpendicular is 3, base is QR, tan 30 is 1/√3. अभी वैल्यू बताई थी आपको, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएगी। QR आ गया 3√3। Is it okay? Any doubt? Any doubt, beta? Hurry up, tell me if you have any doubt, I can discuss it again. Example number 8. Sin A minus B is equal to half. Cos A plus B is equal to half. चलो देखो, इधर स्टार्ट करते हैं। साइन के टेबल में साइन की वैल्यूज में 1/2 कब आता है? साइन 30 पे। कब आता है? साइन 30 पे। साइन साइन कैंसिल, A माइनस बी क्या आ गया? 30। कैंसिल नहीं करना, ऐसे लिख देना। आपको बताया जो साइन 30 होता है वही कॉस 60 होता है, और जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है, सेम होते हैं, क्योंकि रिवर्स करके लाते हैं ना टेबल में, इसलिए। ये क्या होएगा? कॉस 60, तो A प्लस बी क्या आ गया? 60। ये दो इक्वेशन था, एंड यू ऑल वेरी वेल नो हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशन। Add them or you can subtract them also, it's your wish. This is 90, A is 40. A आ गया, A plus B कितना है? 60। A आ गया 45, B कितना आएगा? 50। A और B आ गया। Now one more thing is given, आपको कहता है A और B
का जो लिमिट है वो ये है, देखो इधर आप a माइनस बी लिख रहे हो, इसका मतलब a मस्ट बी ग्रेटर देन b एंड ऑब्वियसली वी आर गेटिंग a ग्रेटर देन b, so that condition is true and the sum of these two angles must be less than or equal to 90. If one angle is 90 for the right angle, if in a right angle triangle one angle is 90, then sum of these two angles will be obviously equal to or less than 90. तो ये एंगल अगर 90 है तो दोनों का सम क्या होगा, इक्वल टू और लेस देन 90. तो ये कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है. Exercise 8.2 question number 1, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 ये फाइंड करना. sin 60 is √3/2, जो sin 60 है वही cos 30 होता है, ये भी आ जाएगा √3/2. sin 30 1/2, cos 60 भी यही होता है 1/2. Multiply them 3/4, 1/4. Answer is 4/4, that is 1. Okay. Next part is second part, 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60. Tan 45 is 1. So write the value of tan 45 as 1. Cos 60 is same as sin, cos 30 is same as sin 60. And sin 60 is √3/2. Square is there, so you will make the square of this term. Sin 60 is the same as cos 30, so √3/2 whole square. As you can see that both the terms are same with different sign, so both will cancel out. 2 1s are 2. तो आंसर आ गया आपके पास 2. Start the third part. Start the third part. Hurry up and tell me the answer. Learn the very first line of the table, and after that you can form other values from that. Cos 45, third part is this, upon sec 30 plus cosec 30. Cos 45 is 1/√2. Sec 30 is reciprocal of cos 30, and cos 30 is √3/2, and the reciprocal is 2/√3. Cosec 30 is the reciprocal of sin 30, that is 1/2, 2/1. Now take LCM in the denominator. Numerator will remain same. This is 2 plus 2√3, 1/√2, √3/2 plus 2√3. Now this will become √3, 2√2 plus 2√6. You will rationalize it and you will get the answer. Hurry up, rationalize this. How you will rationalize? You will multiply and divide by the conjugate of this term, by the reverse sign of this. And the reverse sign is 2√2 minus 2√6. Hurry up. Yes, Janvi. मैम आंसर देना था. बोलो बेटा क्या आ रहा है आंसर? मैम 3√2 minus √6/8. Wait, let me write √3. 3√2 minus √6. 3√2 minus 6. Minus √6, ma'am.
Okay. by 8. Have you checked the answer from the back? Ma'am, let me see. Check it. Ma'am, ठीक है. Okay, beta. Thank you. Start the fourth part. Start the fourth part of this question. And tomorrow I am going to ask you the question from this angle. You should learn this table. Learn it properly. I will ask the values from you people. Fourth part, sine 30 tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45. Sine 30 is 1 by 2, tan 45 is 1, cosec 60 is the reciprocal of sine 60, that is 2 by root 3. Sec is the reciprocal of cos, that is 2 by root 3. Cos 60 is 1 by 2, cot 45 is 1. Now take LCM in the numerator as well as in the denominator, 2 root 2. Here also you will write 2 root 3. Root 3 plus 2 root 3 minus 4. 4 plus root 3 plus 2 root 3. This will cancel out. 2 root 3 plus root 3 is 3 root 3 minus 4. And this is 4 plus 3 root 3. Again, rationalize it by the conjugate of the denominator and tell me the answer. Hurry up. Tell me the answer. I have multiplied. Solve it. 24 root 3 minus 43 upon. Can you please check the answer from the back? (24 root 3 minus 43 upon minus 11. Minus you can shift in the numerator also. मैम आंसर आ रहा है 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11. ठीक, यस करेक्ट है. माइनस ये जो है ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दो. आंसर विल बी 43 minus 24 root 3 by 11. So this is the answer. Okay. So one more part is there. Do that. Do that last part, fifth part, and listen. Your homework is you will do even question from the first, second whole question you will do in the rough notebook. Second and third, you all are able to do that because we have discussed the same similar type of questions. So question number 1, even part you will do in the fair. Question number 2, all the 4 part you will do in the rough. Third question you can do similar type of example we have discussed. And if you will have any doubt, we will discuss tomorrow the questions. You have to do the practice so that you can ask your doubts. Carlo, start fifth part, then start the second question. Hurry up. Tell me the answer of fifth part of first question.
Aditi. Aditi. Yes, ma'am. Aditi, can you tell me the trigonometric ratios at all the angles for sine? Yes, Aditi. Arman. Ma'am, can you please repeat? Can you speak up the line of sine that you have learned today in the table values, tabular values of sine at different angles, 0, 30, 45, 60, 90. 0, 0, 1 upon 2, 1 upon root 2, root 3 upon 2, 1. Yes, yes, exactly. Tan 30 is, can you tell me the value of tan 30? Ma'am, 1 upon root 3, Tan 45? 1. Yes, yes, good. Yes, Divita. Divita. Divita.